हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जीरो एवं के जो जोड़ होता है, जीरो एवं के स्टार्टिंग करेंगे, वो भी कक्षा 1 का। बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको अंक की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर ये 3 लिखा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 3 है। अगर ये 4 लिखा है तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि ये 4 लिखा है। और दूसरी बात है कि आपको सबसे कम मिनिमम 1 से लेकर 10 तक गिनती जरूर आनी चाहिए। अगर इतना आता है, अगर अंक पहचान लेते हैं और 1 से लेकर 10 तक गिनती आता है तो आपको जोड़ सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आशा करते हैं आप लोगों को यानी जोड़ की सवांगें हैं, यानी गिनती 1 से लेकर 10 तक तो जरूर आती होगी। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी वाली है बटन, उसको दबाना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे पुराने हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये शुरुआती दौर का भी जोड़ है। जब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है, तो उस समय तो उसको गिनती की ज़रूरत पड़ती है, उसको गिनती और अंक को पहचानने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, 1 दूसरी तीसरी चौथी में जाता है तो उसको थोड़ा जोड़ आता है, फिर घटाना गुणा भाग ऐसे आने लगता है। तो बच्चों, इसमें हम जीरो एवं से हम क्या करेंगे कि हम जोड़ को बताते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एक साधारण जोड़ लिखा हुआ है और जोड़ का चिन्ह कैसा होता है, ये प्लस, ये धन का जो चिन्ह होता है यही जोड़ होता है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो है 3 और 2, आप लोगों को बताया था ना कि आपको अंक की यानी गिनती की जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे ये 3 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 ही है। ये 2 लिखा है तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, 2 लिखा है। अगर इतना आता है तो आपको आसानी होगी जोड़ने में। बच्चों, ये जो जोड़ है एक साधारण जोड़ है, ये बिना हाशिंग वाला जोड़ है, यानी इसमें हाशिंग नहीं लगता है। तो पहले हम साधारण जोड़ सीखेंगे, उसके बाद हाशिंग वाला जोड़ बता दूंगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, ये 3 है। 3 में क्या करना है, 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया किसी में, तो हमें क्या करना, कैसे पता लगेगा, सबसे पहले चिन्ह होना चाहिए। तो चिन्ह क्या है, जोड़ने का चिन्ह क्या है, प्लस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह होना चाहिए। ये क्या होना है, प्लस का चिन्ह होना चाहिए। तो सब में प्लस लगा देते हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है तो सभी में प्लस लग जाएगा। यानी जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह लगा दिया। अब हमको पता चल जाएगा कि ये जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, ऊपर नीचे 2 है, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले 3, ये 3 है तो यहाँ पर 3 लाइन खींचो। कितने लाइन खींचना है, 3 लाइन। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 लाइन खींच दिया। अब नीचे कितना है, 2, तो क्या करोगे, 2 लाइन खींचना और इसी में 2 लाइन खींच दो, 2 लाइन खींच दिया। बच्चों 3 और दोनों को आपस में यहाँ से लेके यहाँ तक गिनती करो, एक पूरे गिनती करो कितना है। यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले 1 2 3 4 5, कितना आ गया, बराबर कितना है, 5। ये कितना है, इसको मार्का देते जाएंगे ताकि कोई हम भूल ना पाए, आसानी होता है। तो यहाँ 5 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5। अब क्या करेंगे, यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा आंसर होगा, यही 5 हमारा उत्तर हो गया। तो बच्चों इसको देखिए, अब इसमें कितना है, 8 में 3 को जोड़ना है। 8 में 3 को जोड़ना है तो क्या करोगे, पहले 8 लाइन खींचेंगे। कितने लाइन खींचना है, 8 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गया। अब नीचे कितना है, 3, तो 3 को भी 3 लाइन और खींच दो, 1 2 3, अब हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ो, ये गिनती करो कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती करो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है बच्चों, 11 है। 11 है तो 11 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11 है।
यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? एक और देखो। अब बच्चों ये तो एक अंक का था, अब इसमें 2 अंक करेंगे। चाहे 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक हो, चाहे 3 अंक, 4 अंक, सेम वैसे ही है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए ऊपर कितना है, 2 है। 2 में किसको जोड़ना है, 4 को जोड़ना है। ध्यान देना, यानी ऊपर नीचे को जोड़ देते हैं, इसको इसमें जोड़ देते हैं। जितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे, इसका जितना आएगा यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 और 4 को जोड़ना, तो क्या करेंगे, पहले दो लाइन खींचेंगे, 1 2 लाइन खींच गया। अब बच्चों कितना, उसके नीचे 2 के नीचे कितना है, 4 है। कितने लाइन खींचोगे, 4 लाइन। तो कितना लाइन, 1 2 3 4 हो गया बच्चों। अब क्या करोगे, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती करो, कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6। अब 6 आ गया तो 6 को कहाँ लिखोगे, इसके नीचे लिखेंगे, ये इसके नीचे लिख दिए। हो गया इसका तो हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो कितने लाइन खींचोगे, 1 लाइन खींच दिया। नीचे कितना है, 3 है, तो कितने लाइन खींचोगे, 3 लाइन, 1 2 3। अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती करो, कितना है, 1 2 3 4, कितना आ गया, 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। यही हमारा आंसर हो गया, यानी उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों? आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कितना है, 5 है। यहाँ पे कितना है, 1 है। तो 5 में 1 को जोड़ेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि जो इधर का होता है, हमारा जो होता है, इधर होता है इकाई होता है। इधर कितना होता है, इकाई होता है। और ये क्या होता है, दहाई होता है। हमेशा दाहिने की तरफ इकाई होता है और बाएं की तरफ दहाई होता है। और जब भी हम जोड़ते हैं बच्चों, तो किसके दाहिने के इकाई की तरफ जोड़ते हैं कि दहाई की तरफ, सबसे पहले इकाई की तरफ से जोड़ते हैं, यानी दाएं की तरफ से जोड़ते हैं। बच्चों इसको हमेशा ध्यान देना, सबसे पहले हम बाएं की तरफ से जोड़ते हैं, यानी इकाई की तरफ से। अब बच्चों यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले कितनी लाइन खींचेंगे, 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। अब बच्चों 5 लाइन हो गया। और उसके बाद कितने, उसके नीचे कितना है, 1, तो इसी में 1 और खींच लो। अब बच्चों इसको जोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती पढ़ो, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 6। अब 6 को कहाँ पे लिखना है, 5 और 1 के नीचे लिखना है, ये यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कितना है, 4 है, नीचे कितना है, 2। अब 4 और 2 को जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4, 4 लाइन खींच लिया। अब कितनी लाइन खींचना है, 2 लाइन, तो इसी में 1 2 लाइन हो गया। अब गिनती करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती करो, कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6। अब 6 को कहाँ पे लिखना है, इसके नीचे लिखना है। अब यही हमारा यानी 66 जो हो गया हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, आंसर यही हमारा उत्तर हो गया। अब बच्चों अब बताओ, इसमें कोई परेशानी हुई? आपको 1 अंक और 2 अंक में कोई परेशानी नहीं है। सेम क्या करना है, जो अंक रहता है उसी के नीचे लिख देते हैं। बिना हाशिंग में बहुत साधारण जोड़ है, बिना हाशिंग का। तो आशा करते हैं आप वहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर देखिए ऊपर कितना है, 2 है, नीचे कितना है, 5 है। तो 2 और 5 को जोड़ना है, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे 8 और 1 को जोड़ के इसके नीचे लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, पहले 2 है तो कितने लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचो, 1 2 खींच लिया। अब नीचे कितना है, 5 है, तो कितने लाइन खींचोगे, 5, तो 1 2 3 4 5 खींच लिया। अब क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक गिनती पढ़ो, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया, 7। 7 को कहाँ पे लिखना है, इसके नीचे, हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना है, 8, नीचे कितना है, 1 है। अब क्या करोगे, सबसे पहले 8 लाइन खींचो,
1 2 3 4 5 6 7 8 खींच गया 8 अब नीचे कितना है 1 है 1 तो इसी में 1 लाइन खींच गया इसको भी क्या करना है जोड़ना है अब बच्चों अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक गिनती करो यहाँ से लेके यहाँ तक गिनती करो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हो गया 9 9 को कहाँ पे लिखना है इनके नीचे लिखना है यही हमारा 97 आ गया यही हमारा उत्तर हो गया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आंसर हो गया। ठीक है बच्चों समझ में आया। एक और बता देते हैं इसको बच्चों आप करेंगे ना। अब इसको बता देता हूँ ये क्या है जीरो। जहाँ पर जीरो रहता है उसका कोई मान नहीं होता है। जीरो का आगे अगर जीरो में 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 ही आएगा। किसी संख्या में अगर जीरो जोड़ते हैं तो हमारा उतना ही अंक आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 ही आएगा आ गया। अब बच्चों यहाँ पर कितना है 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा यहाँ पे देखो 1 2 3 3 हो गया। इसमें कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है तो 1 लाइन और खींच दो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनती पढ़ो कितना 1 2 3 4 कितना हो गया 4 हो गया। 4 को कहाँ पे लिखना है इसके नीचे लिखना है। यही आ गया 46 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को जोड़ अच्छी तरह से समझ में आ गया। सबसे पहले बच्चों आप गिनती की जानकारी रखो और 1 से लेकर 10 तक या 20 तक जो भी हो आप उससे अधिक भी पढ़ा गिनती याद कर सकते हो। गिनती हमेशा याद रखो यानी गिनती करना पहले सीखो उसके बाद अंक की जानकारी रखो। बच्चों जोड़ आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करोगे बच्चों अब इसको रिपीट करना है इसको दोहराते रहो आप लोगों को जोड़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ दो बच्चों होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये पहली सवांग ये है इसको लगाना है दूसरी 1 2 3 4 सवांग है। अब इसको करके हमें दिखाना है और एक कमेंट भी करना है कि सर जी ये ही उत्तर है। उस कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। बच्चों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद। बच्चों अगली वीडियो में हम हासिल वाला जोड़ बताएंगे। हासिल का जोड़ कैसे किया जाता है अगली वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू दोस्तों जय हिंद।